वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वियर्स आज हम दम बिरयानी बनाएंगे। ये दम बिरयानी जो है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूं, तो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को आल पर जाकर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं इससे पहले कि वक्त ज़ाया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें हाफ़ कप पानी डाल देते हैं। ये मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया और अब हम इसमें ये चिकन है, जो 2 चिकन का गोश्त है, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये 2 पूरे चिकन हैं और फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। इसके बाद ये देखिए कि ये जो है, ये 2 मैंने प्याज ली है, बड़े साइज़ की है तरह, तो इसको छील के तो धोकर तो काट कर इसमें ऐड कर देते हैं। ये प्याज भी डल गई। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये तकरीबन 2 जो है ये टेबल स्पून है, वो इसमें ऐड किया। अब हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। ये 2 टीस्पून फुल है। ये 2 टीस्पून हो गए। अब ये हल्दी पाउडर डाला है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अब 1.5 टीस्पून जो है ये रेड चिली पाउडर ऐड कर देते हैं और 3 टीस्पून जो है ये रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये जो है ये मेरे पास सूखा धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ है, तो ये 2 टेबल स्पून है। तो ये देखिए, टीस्पून से मैं ले रही हूँ, लेकिन ये टोटल 2 टेबल स्पून है, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया है। अब ये मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं। ये 4 बादिया खताई के पीस हैं, दालचीनी है, 2 मोटी इलायची है और 6-7 लौंग हैं। ये सारे भी इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से हिलाएंगे। ये सारे मसाले जो हैं इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारे चिकन को लग जाएं। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, हाफ़ कप के करीब मैंने, थोड़ा सा हाफ़ कप से ज़्यादा ही होगा, तो इतना कुकिंग ऑयल जो है ये ऐड कर दिया है। अब ये है कि ये देखते हैं, इसको चमचा चला के, ये पानी जो है ये कम लग रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें पानी भी थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहिए। हाँ, ये पानी कम है, तो अब इसमें ये पानी जो हमने बचाया था वो हम इसमें सारा डाल देते हैं। ये टोटल 1 कप पानी जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन हम लगा देते हैं और ये अब पकता रहेगा। जब तक ये पकता है हम चावल को धो लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 3 गिलास जो है, 3.5 गिलास चावल लिए हैं। ये स्टील का गिलास जो है इससे मैंने इनको मापा है, तो ये 3.5 गिलास चावल हैं। इनको अच्छे से धो के तो हम पानी में भिगो देते हैं, तो ये आधा घंटा भीगे रहेंगे। अब ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, ये भी ज़रा बड़े साइज़ की प्याज ही है, तो इनको भी हम छील के धो के तो गोल लच्छों की सूरत में काट लेंगे। अब ये पैन लिया है, इसमें हम फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें कुकिंग ऑयल को डालना है। खुला कुकिंग ऑयल हमने इसमें डालना है, तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल इसमें डाल देते हैं और फिर इसमें जो प्याज हमने गोल गोल काटी थी, उस प्याज को हम इसमें डाल के तो फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन रंग आने तक फ्राई करना है।
अब ये इधर प्याज जो है ये ब्राउन होती रहेगी। ये मैंने तीनों प्याज पूरी की पूरी डाल दी हैं, अब ये ब्राउन होती रही। अब हम चिकन को भी देख लेते हैं कि चिकन जो है ये हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए तकरीबन आधा पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो है ये तेज़पात जिसको कहते हैं बे लीफ, अब हम इनको भी ऐड कर देंगे। ये तीन जो हैं ये बे लीफ जो हैं मैंने ये तीन लिए हैं। ये देखिए इन तीनों को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ये मेरे पास आलू बुखारा है, ये तकरीबन 125 ग्राम है। तो आपने ये सारा इसमें ऐड कर देना है। अगर किसी के पास आलू बुखारा ना हो तो वो इमली को भी ऐड कर सकता है, लेकिन इमली 100 ग्राम के करीब होनी चाहिए, कम ही हो ज़्यादा ना हो। अब ये बिरयानी मसाला है, ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इसको मैं 3 टीस्पून ऐड करूँगी। ये 2 हो गए और ये तीसरा, ये 3 टीस्पून मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले सारे जो हैं वो चिकन को अच्छे तरह से अपनी ज़द में ले लें। मैं बाज़ार के मसाले कभी भी किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती। तो चिकन हमारा भुन रहा है, काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये फ्रीज़ किया हुआ मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, लेकिन ये मेल्ट हुआ तकरीबन ये 3 टेबलस्पून से ज़्यादा ही बनेगा। तो इसको भी हम इसमें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये 5 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इनको भी धो के रखा था। अब इनको काट के तो इसमें ऐड कर देते हैं। ये टमाटर ऐड हो गए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये टमाटर कुछ देर पकेंगे। ये हमने ढक्कन लगा दिया है। अब थोड़ी देर टमाटर पकने का वेट करने के बाद फिर हम इसमें जो भी ऐड करना है वो करेंगे। अब हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। टमाटर कुछ देर पक चुके। अब थोड़ा दही, इसमें 1 प्याली दही मैंने लिया है और उसको फेंट के अच्छी तरह तो फिर उसको इसमें ऐड किया है। अब हम इस चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से मसाला आपने भूनना होता है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी और चिकन का टेस्ट भी उतना ही अच्छा बनेगा। अब ये प्याज़ों में भी चम्मच चला देते हैं। अब हम ये चिकन जो है इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है और ये चिकन जो है ये किस हद तक गल चुका है। चिकन जो है हमारा तकरीबन गल चुका है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है और ये चिकन हमारा भुन चुका है। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना होता है। अब ये बर्तन मेरा छोटा है, चावल भी ऐड करने हैं, इसलिए हम ये सारा चिकन एक बड़े पतीले में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें निकाल लिया और चिकन को अच्छे तरीके से हमने भूनना है और ये खुले बर्तन में अच्छे तरीके से भुनता है। अब हमारा चिकन जो है ये भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन भुन चुका। अब ये 1 गिलास पानी है, वही जिसमें मैंने चावल माप किए थे। ये पानी जो है हमने तकरीबन 2.5 गिलास पानी डालना है। ये 2 गिलास हो गए और हाफ़ गिलास में मैं और डाल दूँगी। और अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देते हैं। ये 2.5 गिलास पानी डाल दिया और चावल जो हैं अब ये सारे इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इन चावलों को अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे मसाले में। और चूंकि चावल हमने पहले से बॉयल नहीं किए हैं तो उसमें नमक नहीं डाला, तो अब हमने चावलों के हिस्से का नमक अब डालना है। तो ये देखिए ये 2 टीस्पून फुल हो गए और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने और डाला है।
तो ये हमने 2.5 टीस्पून नमक जो है वो इसमें ऐड कर दिया है चावलों के लिए। तो वो जो मसाला चिकन है उसमें तो उसका नमक डाला हुआ था, तो अब चावलों का नमक हमने ऐड किया है। तो ये देखिए अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि नमक जो है वो सारे चावलों में अच्छे तरीके से जज्ब हो सके। अपने फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने अब ये चावल पकाने हैं। ये मेरे पास ये देखिए सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा साबुत है ये, तो ये 1 टेबल स्पून है। तो ये सारा इसमें हमने शामिल कर दिया। अब ये मेरे पास ये कुकिंग ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा नहीं ऐड करना, कुछ थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो ये भी तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसको ऐड किया है। ये ब्राउन की हुई प्याज जो है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी प्याज जो है वो हमने इसमें शामिल करनी है। ये प्याज भी शामिल हो गई है। अब मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, बहुत लंबी लंबी ये मिर्चें आजकल मिलती हैं, तो मैंने ये 3 ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया, वो भी ऐड कर दिया। और ये सूखा धनिया और पुदीना ये भी मैंने धो के काट के रखा हुआ था, अब उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे चावल जो हैं वो किस हद तक बन चुके हैं। अब हम देखते हैं 25 मिनट हो गए। ये देखिए हमारे चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए ना तो ये कच्चे हैं और ना ही ये बिल्कुल घुल गए हैं, बहुत नरम भी नहीं है। ये नरम तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, तो कच्चे भी बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लिया हमने इसको। अब ये देखिए ये पीनट चटनी मैंने साथ बनाई है और ये बिरयानी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है। आप खाएंगे तो आप ख़ुद ही दाद देंगे कि ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। तो व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।